आज नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है, जो अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों का जश्न है। भारत के वैज्ञानिक लगातार स्पेस के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। 2 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। ये दूसरी बार है जब नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। इससे पहले पिछली बार 23 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो मनाया गया था। और इस बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं रखी गई हैं। इसमें अतीत का आत्मविश्वास और भविष्य का संकल्प है। आज देश में 350 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं। अभी हम मून और मार्स तक पहुंच चुके हैं। अभी हम साल में 5 से 6 रॉकेट लॉन्च करते हैं। अगले 5 सालों में हर हफ्ते 1 रॉकेट लॉन्च कर सकेंगे, यानी हर साल में 50 रॉकेट भारत लॉन्च करेगा। इसरो अगले 15 सालों में 100 से ज्यादा अधिक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। भारत जल्द ही गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है। 2027 में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की प्लानिंग है, योजना है। भारत अंतरिक्ष में नए नए इतिहास बना रहा है। इस बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देश भर के तमाम स्कूलों में बच्चों को भारत के विभिन्न स्पेस मिशन की जानकारी दी गई। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। पीएम मोदी ने भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर घोषणा की कि भारत भविष्य के मिशंस के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह बनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने युवाओं से इस समूह का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। भारत की गगन गाथा। आर्यभट्ट से गगनयान, भारत की ऊंची उड़ान। आज भारत का दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिन उस गौरव का प्रतीक है जब भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया था। ये दिन भारत की चांद छूने की आशा को हकीकत में बदलने वाला दिन है। इस दिन का हर भारतवासी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस दिन के लिए हमने कई वर्षों की तपस्या की। लेकिन इस दिन को लाने की नींव 1975 में रखी गई थी। 1975 में जब भारत ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा, तब दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है। 1980 में SLV-3 ने रोहिणी को कक्षा में स्थापित किया और भारत विश्व का 6ठा देश बना जिसने स्वदेशी रॉकेट की ताकत दिखाई। फिर आया मंगलयान 2013 में। पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसके बाद भारत बिना रुके आगे बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ता ही गया। 23 अगस्त 2023 वो दिन था जब भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और भारत पहला देश बना जिसने वहां कदम रखा। प्रज्ञान रोवर ने चांद की मिट्टी में सल्फर खोजा और दुनिया को भारत की वैज्ञानिक ताकत दिखाई। फिर 2024 में भी भारत रुका नहीं। आदित्य L1 सूर्य की सैर पर, एक्सपोसैट ने ब्लैक होल के रहस्य खोले और स्पेसएक्स मिशन ने अंतरिक्ष में डॉकिंग की तकनीक सिद्ध की। भारत 23 अगस्त 2023 को चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना था। इसलिए पीएम मोदी ने इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया, जिसके बाद हर साल 23 अगस्त को भारत अपना नेशनल स्पेस डे मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं दी और देश की स्पेस पावर
और मिशन गगनयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अपना एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार कर रहा है। पीएम ने कहा कि अब हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले देशों में शामिल हो गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के साथ मैंने नए भारत के युवाओं के सपने को देखा। इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत का एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार करने जा रहे हैं। मैं युवाओं से इस पूल से जुड़ने की अपील करता हूं। मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु से हुई चर्चा में मैंने नए भारत के युवा के असीम हौसले और अनंत सपनों को देखा है। इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत का एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार करने जा रहे हैं। मैं आज अपने युवा साथियों को भारत के सपनों को उड़ान देने के लिए इस एस्ट्रोनॉट पूल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस मौके पर पीएम ने कहा, एक समय था जब स्पेस सेक्टर बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। हमने उन बेड़ियों को तोड़ा और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर में आने की इजाजत दी। आज देश में 350 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं। जल्द ही प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया पहला PSLV भी लॉन्च होगा। आज पीएम मोदी ने कहा कि अभी हम मून और मार्स तक पहुंच चुके हैं। अब हमें अंतरिक्ष की गहराई तक जाना है, जहां मानवता के कई रहस्य छिपे हैं। अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं होता। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया पहला PSLV रॉकेट भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भी लॉन्च करने की तैयारी है। स्पेस सेक्टर में भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में अवसर बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में अंतरिक्ष में भारत की यात्रा नई ऊंचाइयों को छुएगी। नेशनल स्पेस डे के मौके पर इसरो चीफ वी नारायणन ने गगनयान मिशन और इसके लिए तैयार 4 एस्ट्रोनॉट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे गगन यात्रियों में से एक को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमें एक बार फिर प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना होगा। ये उनकी ही सोच थी कि हमारे रॉकेट से गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले हमें उनमें से एक को ISS पर भेजना चाहिए। आज भारत गगनयान के साथ अंतरिक्ष में अपने गगन यात्रियों को भेजने को तैयार है। चंद्रयान 4, शुक्रयान और 2035 तक हमारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। भारत का सपना गगन की सीमा लांघ रहा है और इस सिर्फ इसरो की जीत नहीं बल्कि हर उस भारतीय की जीत है जो असंभव को संभव बनाने में यकीन रखता है। इस जीत और नेशनल स्पेस डे पर आज संपूर्ण भारतवासियों को भारत 24 की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। साइकिल से गगनयान तक कैसा रहा भारत का सफर, क्या है भविष्य की योजनाएं? चलिए आपको भारत की अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धियां बताते हैं। भारत की अंतरिक्ष में उपलब्धियों की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1975 से, जब आर्यभट्ट नामक पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। 1980 में पहला जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल लॉन्च किया गया। 84 में पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च हुआ, IRS-1A लॉन्च किया गया। 1993 में पहला प्रक्षेपण यान PSLV लॉन्च किया गया और 2001 में पहला GPS सैटेलाइट GSAT-1 लॉन्च किया गया। 2008 में चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग हुई, चंद्रमा की इसने परिक्रमा की, ऑर्बिटल था। 2013 में पहला मंगल मिशन भारत ने लॉन्च किया और 2014 में इस मंगलयान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश करके दुनिया को हतप्रभ कर दिया। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई और 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना भारत, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। 2 सितंबर 2023 आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई, भारत का पहला सोलर मिशन था।
और 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए L1 बिंदु पर स्थापित भी हो गया। 18 सितंबर 2024 चंद्रयान 4 और शुक्रयान को मंजूरी मिली। 18 सितंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मंजूरी दी गई और 22 अगस्त 2025 को स्पेस स्टेशन की पहली झलक भी दिखी। इसका पहला हिस्सा 2028 में शुरू होगा। पूरा स्टेशन 2035 तक बनकर तैयार होगा। मिशन गगनयान भी इसके लिए पूरी तैयारियां जो हैं दिख रही हैं। इसरो प्रमुख वी नारायण के मुताबिक हम मार्च 2027 में गगनयान का मानव युक्त मिशन लॉन्च करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। पहला टेस्ट इसी साल 2025 में ही दिसंबर में होगा और फिर 2026 में अगले साल 2 और टेस्ट मिशन होंगे। इनके सफल होने के बाद 2027 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरेंगे। पहली उड़ान का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही होगा और लॉन्च के बाद यान लगातार डेटा भेजेगा, जिसे वैज्ञानिक जांच इसकी करते रहेंगे। भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम एक अहम पड़ाव में प्रवेश कर रहा है। इस मिशन में व्योम मित्र रोबोट 3 दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा। क्या है गगनयान की तैयारी, आपको दिखाते हैं। दरअसल इसरो दिसंबर में पहले मानव रहित मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इस मिशन में रोबोट 3 दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा। यह मिशन 3 अहम बिना चालक उड़ानों में पहला होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी को परखा जाएगा। 2027 में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजने का लक्ष्य है, जहां वो 3 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे और फिर भारतीय अंतरिक्ष यात्री समुद्र में सुरक्षित लैंड करेंगे, उतरेंगे। अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने से पहले इसरो हर चुनौती को परखेगा। दिसंबर में स्पेस की सैर पर जा रही महिला रोबोट उसी की तैयारी में, जो अंतरिक्ष यान की तकनीक और सुरक्षा सिस्टम को परखेगी। अंतरिक्ष यान में मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन, री एंट्री यानी वायुमंडल में वापसी और सुरक्षित लैंडिंग की प्रक्रिया का परीक्षण होगा। तापमान के बदलाव जैसी चुनौतियों से कैसे निपटना है, ये देखा जाएगा। आपको गगनयान पर यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मिशन गगनयान, अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उड़ान। गगनयान देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिख रहा है और इस ऐतिहासिक कदम के पीछे है हमारी मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच और अटूट प्रतिबद्धता। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाकर तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। इस मिशन के पीछे इसरो की मेहनत और मोदी सरकार का मजबूत समर्थन है। इस मिशन का उद्देश्य है हमारा देश अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बने और दुनिया को अपनी ताकत दिखाए। मोदी सरकार ने मिशन के लिए हर कदम पर इसरो का साथ दिया, चाहे बात हो बजट की, नई तकनीकों की या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। सरकार ने हर मोर्चे पर भारत को आगे बढ़ाया। 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में गगनयान मिशन की घोषणा की, तो ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और गगन यात्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि हम 10-15 साल पहले पीछे रहा करते थे और उसके बाद दुनिया भर को हमारे से अपेक्षा भी बढ़ गई और हमारे अंदर भी एक आत्मविश्वास जगा। भारत की प्रतिभा को मान्यता प्राप्त हुई और प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि इस क्षण को, इस पल को, इस दिन को अंकित करने हेतु प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाए। आने वाला समय और भी अधिक रोचक होने वाला है, जैसे कि भारत ने अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।